ये एक्स्ट्रा टाइम आ गए। ऑनलाइन इंटरनेट प्रॉब्लम था इसलिए क्लास डिस्टर्ब थी। हाँ ओके कौन ओके वैसे जब तक वाइब्रेंट पे नहीं आएगा कुछ पता नहीं। सर नहीं पढ़ा था तो ग्रुप में मैसेज कर देंगे हम नहीं पढ़ा, हम लोग को भी पता चलता है कि हाँ हाँ अब क्वेश्चन बताओ जल्दी, छोड़ो इन बातों को। क्वेश्चन MIS पढ़ना है, देखा तो क्वेश्चन 2012 या फिर 11 में पूछा गया है। पूछो पूछो ना, MIS बता रहे हैं। हाँ तो सर उसी को डिस्कस कर दीजिए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? सुनो, यह मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स द overall activities of the computer system with the help of IT, with the help of IT की मदद से जो आप काम कर सकते हैं, IT की मदद से जो काम आप कर सकते हैं। जैसे पहले रेलवे का टिकट बनता था, पहले टिकट ऑनलाइन या थ्रू द कंप्यूटर ऑपरेशन नहीं बनता था। पहले कैसे बनता था? गए वहां रजिस्टर देखा गया कि इस स्टेशन से पार्टिकुलर कितनी सीटें खाली, उस आधार पर रेलवे का टिकट बनता था। अब क्या है, आप ऑनलाइन में सब कुछ घर बैठे देख सकते हैं। काम वही हो रहा है, काम वही हो रहा है, लेकिन आपको अपडेट डे टू डे का, आवर टू आवर का, मिनट टू मिनट का अपडेट आपको मिल रहा है कि कितना टिकट अभी खाली है। चाहे एयरलाइंस में, रेलवे में, बैंकिंग में, आपने पैसा निकाला अपने ATM से, मोबाइल पे मैसेज आपको खटाक आ गया, क्या कितना पैसा क्रेडिट या डेबिट हो गया, आया या चला गया। तो कौन कर रहा है? MIS सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है ना सारी चीजें। सॉफ्टवेयर क्या करता है? MIS क्या करता है? MIS कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग स्टाफिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, इंटरव्यू, सारा प्रोसेस जो है मैनेजमेंट, ये किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू द सॉफ्टवेयर, थ्रू द सॉफ्टवेयर। बड़ी बड़ी कंपनीज में ये तक निकाल लिया जाता है कि आप कितने देर ऑफिस में बैठे हैं, कितनी बार आप बाहर आए, कितनी बार अंदर गए, कितना देर आप काम कि हाउ मेनी लाइन्स ऑफ कोड यू हैव राइट इन ए सिंगल डे, ये तो पता चल जाएगा। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ कोड यू हैव राइट इन ए सिंगल डे, ऐसे भी सॉफ्टवेयर है। तो उस सॉफ्टवेयर को भी हम लोग बोल सकते हैं MIS सॉफ्टवेयर। तो MIS सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है? जैसे जो सिमेज कॉलेज का सॉफ्टवेयर है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? MIS सॉफ्टवेयर है। किसी भी कॉलेज का सॉफ्टवेयर, अगर उसमें इंटरनेट आ गया कि आप डेटा ऑनलाइन भेज सकते हैं, ऑनलाइन डेटा रिसीव कर सकते हैं, तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन विथ ऑनलाइन हो गया। यहाँ तो ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, आपने फीस ली, उसका रिसिप्ट मिला, क्या ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि रिसिप्ट में कितना पैसा है? नहीं। तो ये क्या है? MIS सॉफ्टवेयर है। MIS सॉफ्टवेयर क्या करता है? जो आपके ऑफिस की जो भी एक्टिविटीज है, ऑफिस का जो भी एक्टिविटीज है, वो कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल उसी में एक पार्ट आता है MIS में, कि आपके इन्वेंट्री में कितना सामान है, कितना ब्रश रखा हुआ है, कितना चेयर रखा हुआ है, कितना कुर्सी है, कितना टेबल है, कितना क्या इक्विपमेंट आपके ऑफिस का गोदाम में रखा हुआ है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्डर लेती है, ऑर्डर देती है, तो क्या करें, इन्वेंट्री चेक किया जाता है कि इन्वेंट्री में मतलब गोदाम, जिसको गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, गोदाम में कितनी चीजें रखी हुई है। तो आप बार बार थोड़ी काउंट करोगे कि इसमें 100 बोरा ये रखा हुआ है या 1000 कंप्यूटर रखा हुआ है, 200 कंप्यूटर निकल गया, बार बार आप नहीं कर सकते जाकर काउंट अगेन एंड अगेन। ठीक है, कंप्यूटर बड़ी चीज है, मदरबोर्ड आपको कह दिया जाए काउंट करने, रैम कह दिया जाए, कहाँ तक कर पाओगे? प्रोसेसर कह दिया जाए, कर पाओगे? तो उसके लिए क्या होता है, इन्वेंट्री में जितना सामान निकला थ्रू द सॉफ्टवेयर, उसको अपडेट कर दिए, उसको अपडेट कर दिए। जैसे ही ऑर्डर प्लेस हुआ तो दिख गया कितना खाली है। जैसे बड़े बड़े होटल्स में, छोटे होटल्स की बात नहीं करो, यहाँ बड़े बड़े होटल्स में 100-200 कमरे हैं, तो कौन आदमी चेक करेगा कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ रह रहा है? तो देख लेता है सिस्टम पे कि जैसे किसी बंदे को उसने रूम दिया तो कंप्यूटर पे अपडेट कर दिया अपने MIS सॉफ्टवेयर में कि इतने कमरे आज अपडेट है। कोई उससे पूछा फोन करके आपके पास कमरे हैं, तो तुरंत बता देगा हाँ इतना फुल है, ये है, वो है। तो MIS सॉफ्टवेयर के कारण ये चीजें हो पा रही है। पहले क्या होता था, रजिस्टर में देख रहा 101, 102, 103, 104, जो बड़े होटल्स हैं वहाँ ये सब चीज MIS सॉफ्टवेयर, वो भी कंप्यूटर इंजीनियर ही मैनेज कर रहा है। कौन करेगा? कंप्यूटर ऑपरेटर कह लो। बड़े होटल में तो अच्छे इंजीनियर भी काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा इसी काम का 1-1 लाख रुपया मिल जाता है, तो अच्छे पढ़े लिखे लड़के भी उस काम को करते हैं। तो MIS क्या करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटी, चाहे वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो, परचेज ऑर्डर हो,
इन्वेंट्री कंट्रोल हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, डायरेक्टिंग हो, प्रोडक्शन तक को भी मैनेज करने का काम एमआईएस सॉफ्टवेयर करता है। तो सारा काम, और ये करता किस पे काम है एमआईएस, कैसे करता है, किसके पास सारा रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल केवल डेटा इनपुट के रूप में होता है कि नहीं। आप कोई भी डिसीजन तब लेंगे जब आपके पास डेटा रहेगा, किसी चीज का इंफॉर्मेशन रहेगा, उस आधार पे आज आपको एक सेल्स एनालिसिस करना है एमआईएस सॉफ्टवेयर के थ्रू, या कि भाई रिलायंस का पिछले 10 साल का सेल्स एनालिसिस करते हैं कैसा रहा, तो पिछला सारा रिकॉर्ड को हम उसमें डालेंगे 1 by 1, फिर परसेंटेज निकालेंगे, क्राइटेरिया चेक करेंगे सॉफ्टवेयर पे। जैसे एमआईएस सॉफ्टवेयर सेल्स एनालिसिस के लिए यूज होता है टैबल्यू सॉफ्टवेयर, टैबल्यू, डिम, पावर बीआई, ये सब सॉफ्टवेयर हैं जो एमआईएस सॉफ्टवेयर को मदद करते हैं किस काम के लिए, सेल्स एनालिसिस। आपसे एग्जांपल पूछे, एग्जांपल ऑफ एमआईएस सॉफ्टवेयर, तो आप लिख सकते हो पावर बीआई, टैबल्यू, और कॉलेज का जो भी सॉफ्टवेयर सब अपना है, जो दुकान का अपना सॉफ्टवेयर है वो क्या है, उसका एमआईएस है। हर दुकान का अपना अपना सॉफ्टवेयर देखे होगे, बिल काटने का दे देता है, वो उससे पता कर लेता है ना कि आज कितना बिका। आज आप पेट्रोल पंप पे तेल लेते हो तो जब हिसाब होता है तो चेक कर लेगा 1 मिनट में कितना तेल आज निकला। सर एमआईएस को कंट्रोल कौन करता है? हम आप जैसे लोग, ऑर्गेनाइजेशन में कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन में जैसे यहाँ पे डायरेक्टर सर ने एचआर से कहा 1 मिनट कि आज कितने लोग कितने बजे आए, आप हमको दिखाइए पेपर, तो अटेंडेंस शीट मशीन से निकाल के 10 मिनट के अंदर सर को लिखित में चाहे कंप्यूटराइज प्रिंट आउट निकाल के दे सकती है कि मशीन से इन और आउट एक बार देख लेगी, बस उसको प्रिंट कर ले दिखा सकती है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, एमआईएस से तब ना आप प्रेजेंट कर पाए पेपर। तो एमआईएस क्या करता है, कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, एचआर पॉलिसी, रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू, प्रोडक्शन, सेल्स एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, सारा काम एमआईएस करता है। इसके सॉफ्टवेयर कौन कौन है, टैबल्यू सबसे पावरफुल है अभी, पावर बीआई, ये सब। और बताओ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स किस चीज का, जैसे बैच फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये होता है, मैं जावा के संदर्भ में बता देता हूँ तुमको। जावा में आप होता है, जैसे आपने ईमेल या फेसबुक देखे हो, क्या आता है, ईमेल यूजर नेम और पासवर्ड, इसमें 2 लेबल हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं। कितने लेबल हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, लेबल इस तरफ, टेक्स्ट बॉक्स इधर, जो टेक्स्ट और ब्लैंक आता है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या करता है, जावा की मैं बात बता रहा हूँ। सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन जितना भी करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ये हाल में क्या चला था, किसी का वर्कशॉप, एंड्रॉयड, तो सारा कॉन्फ़िगरेशन जो कंप्यूटर में होता है, जावा का चाहे पाइथन का, एक्सएमएल करता है। कौन करता है, एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल के अंदर हम लोग कोडिंग करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है कि जो वहाँ यूजर नेम पासवर्ड है उसको यहाँ के हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। कॉन्फ़िगर मतलब डेटा की मैपिंग करना, कॉन्फ़िगरेशन मतलब डेटा की मैपिंग करना। वहाँ जो HTML में बना हुआ है यूजर नेम पासवर्ड, उसकी वो कॉन्फ़िगरेशन वो बन गया स्टैटिक पेज। मैपिंग करेंगे तो बन जाएगा डायनामिक पेज। मैपिंग करते हैं स्टैटिक पेज से लेके डायनामिक पेज में। उसमें 2 प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, एक होता है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट करके जावा में, एक होता है सर्वलेट कॉन्फ़िग करके। कॉन्टेक्स्ट होता है कि जितने सर्वलेट हैं, जितने XML पेज हैं, सबके लिए अलग अलग बनेगा। सर्वलेट कॉन्फ़िग अगर वेब एप्लीकेशन 20 पेज का है, मान लो जीमेल 10 पेज का है, इनबॉक्स है, आउटबॉक्स है, सेंट मेल है, स्टार्ट मेल है, डॉक्यूमेंट है, ट्रेस है, लेकिन सर्वलेट कॉन्फ़िग केवल एक बनेगा। लेकिन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इनबॉक्स के लिए अलग, आउटबॉक्स के लिए अलग, स्टार्ट मेल के लिए अलग, तो कॉन्फ़िगर करने के काम आता है XML। XML इज अ बेस्ट लैंग्वेज फॉर कॉन्फ़िगरिंग द डेटा। अगर एग्जाम में आ गया डिफाइन करने तो उसको, तो मैंने प्रैक्टिकल बता दिया, थ्योरी तो लिखना पड़ेगा, देखता हूँ। क्या क्वेश्चन बताओ, डिफाइन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कौन सा है, बैच कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड सिस्टम फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में दिक्कत हो रही है ना, हाँ थ्योरी लिखने के लिए आज ऐसे ही बोली तुम।
पर अभी के जो पीसी में बूटिंग होता है, आईबीएम पीसी में जो बूटिंग होता है डिफरेंट होता है। किस पीसी में? आईबीएम पीसी में बूटिंग कैसे होता है आपको बताइए। हाँ देखो लिखा है इन कंप्यूटिंग, ध्यान देना, स्क्रीन शेयर नहीं है सर। इन कंप्यूटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स Screen is not are visible. used to configure the parameters. Parameters कीजिए ना। हो गए यूजर स्क्रीन शेयर कीजिए सर। पैरामीटर्स है। जैसे आप बनाते हो कोई वेब एप्लीकेशन में, सर स्क्रीन शेयर कीजिए। और स्क्रीन शेयर सिग्नेचर, कीजिए आपका इमेज, सर आपने आप भूल लिख मेरे सकते से हैं सर पैरामीटर से नहीं सुनेंगे वो, यहाँ पे पीसी से कनेक्ट है, उसमें स्पीकर नहीं लगा। फाइल्स के अंदर सर सर स्क्रीन शेयर कीजिए सेटिंग्स, सर। क्या सेटिंग जो भी आप स्टार्टिंग में जो सेटिंग यूजर जो भी सेटिंग है उस सेटिंग डॉट फाइल में सर पाइथन जब पढ़ोगे तो जेंगो में सर की फोन जाता करो है भाई तुम मिडिल लोग। कैसे नहीं सुनेंगे, कॉल करते मिडिल हैं। क्या कहते हैं, सारा कॉन्फ़िगरेशन डाल देते हैं एप्लीकेशन का, कोई जितना भाई। बड़ा वेब एप्लीकेशन सब कुछ उसी में मिडिल वेयर में डाल देते हैं। सर हाँ बोलो भाई। अरे हमको दिख रहा है, तुम लोग को नहीं दिख सर रहा है? स्क्रीन शेयर कीजिए। सर सुनते नहीं क्या हम लोग हुआ है? की स्क्रीन आवाज। से स्क्रीन सर है। आप इसका क्या इलाज करते हैं बताओ? बोल तो रहे हैं, तेज आवाज क्यों नहीं जा रही है? सर स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके अरे ओके स्क्रीन शेयर किया हुआ है। कितने बच्चे ऑनलाइन? तो ये क्या करता है, आपको कॉन्फ़िगर करता है आपके, हमने क्या बताया पैरामीटर्स, सब क्वेश्चन है पैरामीटर्स का, जो नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर थंब इम्प्रेशन, जो भी एलिमेंट है सब पैरामीटर्स हैं, जो भी एलिमेंट्स है वो पैरामीटर्स है। पैरामीटर भी दो प्रकार का होता है, इनिट परम और कॉन्टेक्स्ट परम। इनिट परम उसको बोलते हैं जो हर पेज पे आता है, जो हर पेज वाइज बदलते जाता है। जैसे किसी पेज पे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, दूसरे पेज पे केवल दो पैरामीटर, तीसरे पेज पे कुछ है। कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर उसे बोलते हैं जो जैसे पासवर्ड हर पेज पे एक होगा, होगा ना, पासवर्ड तो पूरे एप्लीकेशन में एक होगा, या यूजर नेम एक होगा, क्या अक्षर बदलते रहता भाई, तो अलग चीज ही है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, सुन लो, ये सब क्या है, कॉन्टेक्स्ट परम है, कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर है। इनिट परम क्या हुआ, तुम फॉर्म भर रहे हो तो तुम अपने पापा मम्मी का नाम डालोगे, वो भर रहा है तो अपना डालेगा, ठीक है। और बताओ, लिखिए, इन कंप्यूटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स are files used to configure the parameters and initial settings for some computer program. They are used for user applications, server processes, and operating system settings. Some application provides tools to create, modify, and verify the syntax of their configuration files. जो भी configuration files मैं जावा का दिखाता हूँ आप लोग को। क्या हुआ, मैंने होता नहीं, ये सब क्लास हुआ नहीं है जावा का, दिक्कत तो ये भी है नहीं।
क्या हुआ? कॉन्फ़िगरेशन फाइल और देखा, कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम करते हैं तो XML में ही करते हैं। इसमें करते हैं XML में ही। देखो ग्रुप टैग है, ग्रुप आईडी, वर्जन, डिपेंडेंसी को बंद किए, फिर ग्रुप आईडी, वर्जन। देखो इधर, देखो भाई, और लिखना समझाने के लिए कि हम कैसे करते हैं। एग्जाम में तो लिखना जैसे लिख देना। क्या क्या मैंने XML के अंदर करते हैं, सारा चीज XML के अंदर ही होता है। और एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन फॉर जावा, सर्वलेट के लिए करते हैं, सर्वलेट। हाँ देख लो इधर आ गया। क्या कि सर्वलेट के अंदर जैसे सर्वलेट नेम, देखो देखना इधर, सर्वलेट ये XML में होता है सब कुछ। सर्वलेट आया, सर्वलेट टैग के अंदर किए, सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास, सर्वलेट नेम और सर्वलेट क्लास। कमिंग सून, जो वहां पैरामीटर होगा वहां पे, उस पैरामीटर का नाम क्या है? कमिंग सून। माई साइट डॉट सर्वर डॉट कमीशन सर्वलेट, सर्वलेट क्लास। नेम देखना, दोनों का नेम सेम रहेगा। पैरामीटर का खेल देखो, ये नेम को सेम रखता है, पैटर्न को चेंज कर देता है, ताकि कोई इंट्रूडर, क्या कर रहे हो, कोई इंट्रूडर आपके एप्लीकेशन में घुस नहीं सके। आपके एप्लीकेशन में कोई इंट्रूडर घुस नहीं सके, ये इसलिए यूआरएल पैटर्न को चेंज किया जाता है और सर्वलेट नेम को सेम रखा जाता है, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए इंट्रूडर को। वो समझ ले किसी के थ्रू हम घुस जाएंगे वेब एप्लीकेशन में, लेकिन पैटर्न को बदल दिया जाता है। हम पैटर्न सेम रख सकते हैं, लेकिन डर से कि कोई हमारे एप्लीकेशन के अंदर कोई हमला ना कर दे। तो मैपिंग के लिए यूज होती है। आप देखो ना, इनिट परम मैंने अभी बोला था। देखो इनिट परम, परम नेम, टीम कलर, परम वैल्यू। मान लीजिए कोई टीम कलर ऑप्शन वहां चूज कर रखे हैं फ्रंट पेज पे, उसकी वैल्यू क्या है? ये कलर वैल्यू होगी। फिर ब्लू टीम की वैल्यू ये होगी, टीम कलर ब्लू, बीजी कलर, परम नेम। ये चीजें होती है जब सर्वलेट मैपिंग करेंगे तब आप। तो मैपिंग क्या करता है आपको? JSP में भी करते हैं, जावा सर्वर पेजेस की भी मैपिंग करते हैं और सर्वलेट की करते हैं। जो एप्लीकेशन है उसकी मैपिंग हम कहाँ करते हैं? आकर XML में। XML मैपिंग करने की प्लेस है। XML, आपसे कोई पूछ सकता है XML क्या है, तो उसका क्या जवाब दोगे? XML is used for mapping purpose for any language, for Java, for Python। जहां पे भी इंटरनेट का ज्यादा यूज है, जहां वेब एप्लीकेशन ज्यादा बना रहे हैं, वहां मैपिंग सबसे ज्यादा। स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में मैपिंग नहीं होती, कम होती। लेकिन जब भी वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, क्योंकि पैरामीटर होता ही है, तो मैपिंग तो होना ही होना है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आर यूज्ड फॉर मैपिंग द एप्लीकेशन। इसको लिख सकते हो, आप लिख लो। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आर यूज्ड फॉर मैपिंग द एप्लीकेशन and mostly configuration files are in XML file. Mostly configuration files are XML files. और बोलो अब नेक्स्ट, बोलो जल्दी। सर बूटिंग प्रोसेस IBM PC में कैसे होता है?
बूटिंग प्रोसेस जैसे IBM PC मतलब IBM ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं सर, लिखा हुआ है एक्सप्लेन बूट प्रोसेस इन IBM PC। आगे लगता है कि पहले में होता था जब कंप्यूटर IBM सिस्टम स्टार्टिंग में जो है सब में तो एक ही तरीके से होता होगा, उसमें कुछ और क्या सब में फाइल्स उठ के अलग-अलग क्वेश्चन है, एक है एक्सप्लेन बूटिंग है, एक है एक्सप्लेन बूट प्रोसेस इन IBM PC, सेपरेट क्वेश्चन। देख रहा था क्योंकि यहीं से तो लोडर उठ के जाएगा, तब लोडर हार्ड डिस्क से उठेगा। वो तो हम लोग वाला में तो पता है सर कि बायोस से स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, मेन यहाँ पे है सब दिखा है। वो होता है। बहुत छोटा यार, देख देख लो देख लो। सुन लो इधर, यार ध्यान देना सारे बच्चे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम बूट्स। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आप कितना क्वेश्चन में टफ आ जाए, लिखने की कला जान जाओगे तो बहुत अच्छा नंबर ले आओगे। लिखने की कला ये नहीं हुआ, मैंने जो भी बीच में टॉपिक है उसमें लंबा कर दिया। हमारे साथ एक लड़का था सुशील, लंबा कर दिया। हाँ वो भी, हाँ हाँ समझ गए तुम, क्योंकि कंटेंट कॉपी चेक बहुत जल्दी होता है। सुनो इधर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, ये याद रखना, ये तीनों प्रोसेस याद रखना। कहीं फंस जाओ एग्जाम में एकदम तो कोई ना कोई शूट कर देना, एकदम लगे कि कोई रास्ता आपको दिख नहीं रहा है, चारों रास्ता अंधेरा है, तो कोई ना कोई रास्ता लगा देना। ऐसा नहीं कि एक ही को पकड़ के बैठ जाना कि यही होगा और उसमें क्वेश्चन भी चला गया है। आधा जितना याद आए उसको एक्सटेंड करके जैसे भी लिखो। नहीं वो काम नहीं। सुनो इधर, होता है क्या एग्जाम में कि हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, 10 नंबर का छोड़, लास्ट में चेक होता है, सीधा देखा लंबा ऐसा ऐसा नहीं है कि पूछेगा बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन हाँ ऐसा नहीं नहीं अंधेर गर्दी नहीं। पहला 4 लाइन थोड़ा ज्यादा। अब सुनो, देयर आर, सुनो इधर पहले देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम बूट्स and 2 resources that are required in order to boot the operating system। तो याद रखो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करने के लिए हमें 2 रिसोर्स की जरूरत होती है और 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम बूट होता है। इतना चीज दिमाग में याद रखो कि सिस्टम बूटिंग कितने प्रकार से करते हैं, 3 प्रकार से, 2 रिसोर्स उसके लिए चाहिए। ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस द सिस्टम टेस्ट द हार्डवेयर, पहले हार्डवेयर चेक करता है, लोड्स एंड रन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कॉन्फ़िगर डिवाइसेस। कॉन्फ़िगर का मतलब यहाँ क्या हो गया, सब कुछ एक एक पॉइंट को चेक करता है। मदरबोर्ड से जितने पॉइंट जुटे हुए हैं, चाहे आपका सारे कंपोनेंट, देखो कितना अच्छा वर्ड लाया, वो सारे कंपोनेंट को चेक कर लिया, सारे कंपोनेंट को वो चेक कर लिया। पहले क्या किया, हार्डवेयर चेक किया, उसका लोड किया ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि हार्डवेयर जब तक नहीं सही रहेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे रैम में आएगा। अगर रैम को नहीं चेक करेगा तो रैम सही है या नहीं है, तो पहले हार्डवेयर चेक किया, दूसरा लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द हार्डवेयर, तीसरा क्या किया, कॉन्फ़िगर किया। कॉन्फ़िगर मतलब सारे कंपोनेंट को चेक किया। मदरबोर्ड से जुड़े हुए जितने पॉइंट होते हैं, स्पीकर वाले, चाहे यूएसबी, सारे यूएसबी एग्जाम में लिखना है, चेक ऑल यूएसबीज, बोल सकते हैं डिटेक्ट। हाँ ये सब वर्ड जोड़ते जाओगे तो नंबर तो टॉप कर जाओगे यूनिवर्सिटी। और एक और जोड़ देंगे सर कि बायोस की मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। बायोस, तो main है। यही सब चीज जोड़ोगे तो यू विल गेट गुड एंड गुड नंबर। और बायोस के बारे में बात की तो बायोस का एक्सप्लेन कर देंगे कि 2 लाइन, रोम में रहता है, 2 लाइन, ज्यादा नहीं, ROM को एक्सप्लेन कर देंगे बस। हाँ ये स्मार्टनेस, एक्सप्रेस उसको पूरा कर बहुत बच्चा को बहुत आ रहा है लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है, बहुत बच्चा को कम आता है और वो बहुत अच्छा मार्क्स पा लेता है। क्यों पाता है, उसको एक्सप्रेस हैं? करना आता है। पहला 4 लाइन पॉइंट टू पॉइंट फिर नीचे पर ठीक है। अब सुनो, to boot the operating system the following resources are required: a boot image that can be loaded after the machine is turned or reset, access to the root and /usr file system। अब आइटम देखो क्या क्या होता है, हार्ड डिस्क बूट। हार्ड डिस्क बूट में क्या करते हैं, ए मशीन इज स्टार्टेड फॉर नॉर्मल ऑपरेशंस। टाइप्स में हम दूसरा पढ़े थे कि बॉम्ब बूट होता है, वो कोल्ड बूट होता है।
कौन सा बूट? वार्म मतलब WARM, हाँ। और एक कोल्ड बूट। वार्म बूट में मतलब होता है कि सर इनिशियली स्टार्ट हो रहा है, और कोल्ड बूट में मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है, ऐसे आप रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, तो वहाँ पे कोल्ड बूट होता है। वार्म बूट मतलब जो स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, उसको फोन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, पर मतलब जो रीस्टार्ट करते हैं। तो हाँ, क्या बता रहे थे तुम? हार्ड बूट होता है जब हम ऑन करते हैं, जैसे सिस्टम वार्म और कोल्ड, सिस्टम बंद है। जैसे अभी आपका सिस्टम चालू है, तो आप रीस्टार्ट करेंगे ना, तो ये कोल्ड बूट का तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से लोड है। अच्छा, तो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है ना आपका, तो रीस्टार्ट करते हैं तो उसे कोल्ड बूट बोलते हैं। अच्छा, जैसे अच्छा अब मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैंने सिस्टम पे काम अभी कर रहे हैं, कुछ कंडीशन हुआ, कुछ चीज हुआ, कुछ अपडेट हुआ, वो सिस्टम ने रीस्टार्ट मांग लिया, तो रीस्टार्ट जब करते हैं तो वो रीस्टार्ट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क में वापस नहीं जाता है। नहीं, तब ने तब तो वहीं से उठा लिया, रैम से उठा लिया। सिंपल सी बात है, ये आपस में डिस्कस करने की चीज है, डिस्कस करने से नॉलेज बढ़ता है। तो आप वहां से रैम में रखा हुआ है, वो रैम से उसको उठा के, अच्छा रैम से एग्जीक्यूट करा दिया, उठाने की जरूरत क्या है, रैम को ही एग्जीक्यूट कर, ये हुआ कोल्ड बूट। मतलब जो स्टार्टिंग में हम समझ गए। अब है हार्ड डिस्क बूट का। सुनो, यहाँ पे दो रिसोर्स का बात किया जा रहा है, तो रिसोर्स क्या क्या होगा इसका? देखो, following resources are required. A boot image that can be loaded after the machine is turned on or a reset. एक बूट इमेज होता होगा जो हार्ड डिस्क में होता होगा ना। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हो, जैसे ऑन किए, क्या होता है सबसे पहले? बायोस, और वो मतलब लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन होगा। सबसे पहले बायोस का प्रोसेस शुरू होता है, उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आई थिंक जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि जब इमेज की बात हो रही है तब बूटिंग प्रोसेस में दो चीज होता है, एक उसका नाम हम भूल रहे हैं, होता है लीलो करके होता है एक। सर यहाँ पे बूट इमेज जो लोड लिखा हुआ है कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में तो नहीं है? बूट इमेज आईओ से इमेज फाइल ऐसी कुछ काम करता है, उसका नाम हम भूल रहे हैं, गैल्विन की बुक में है, पेज नंबर 22 या 23 पे पूछी कि लीलो करके होता है, लीलो LILO। जब भी हम जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करते हैं वो सबसे पहले लोड होता है, तो नाम एकदम दिमाग में स्लिप कर गया है। यहाँ बुक वाली चीज नहीं मिलती, अच्छे बुक वाली, गैल्विन, स्टेलजिन, ये सब बुक है। लीलो ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्रब एंड लीलो, ग्रब एंड लीलो, हमें याद आएगा, ग्रब एंड लीलो। हाँ, तो ये सब क्या है, लोडर हैं, याद आ गया, लीलो एंड ग्रब। ग्रब, लीलो है किसका, लाइनेक्स का। ग्रब, ग्रब GRUB, ग्रब ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर, हमें याद आ गया कब, ग्रब द ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर, ये सबसे पहले लोड होता है। ग्रब होता है विंडोज वाले में, लीलो होता है लाइनेक्स यूनिक्स में। सबसे ये ऐसे बूट लोडर हैं जो सबसे पहले लोड होते हैं जैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे मशीन को आप ऑन करते हैं, ठीक है, और तब ये लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले बूट लोडर है ये। इनका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन मुझे सीडा के बच्चे पूछते थे, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते थे। अब तुम लोग पूछ रहे हो, बच्चे बहुत पढ़ने में होशियार थे सब। हाँ, तो सबसे पहले कौन होता है, ग्रब। ये सब क्या है, बूट लोडर है। क्या है, बूट लोडर। नेक्स्ट, समझ गए अब आप लोग?
और आइटम देयर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम बूट, एक हार्ड डिस्क बूट, एक डिस्कलेस नेटवर्क बूट, एक मेंटेनेंस बूट। ये याद रखना, हार्ड डिस्क बूट, डिस्कलेस। अच्छा, तो आप लोग का क्वेश्चन जो आता है कितने नंबर का आता है क्वेश्चन? सर 10 क्वेश्चन रहेगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और 4 वो बनाइए। नहीं, मेरा ये कहना है कि जैसे एग्जाम टोटल कितने नंबर का होगा? 25। 75। ठीक है, अब समझ। क्वेश्चन का सेगमेंट कैसा आता है कि मतलब 5 नंबर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसा आता है? सब्जेक्टिव दोनों का कंपोजिशन। 5 क्वेश्चन बनाना रहेगा, पांचों 15-15। मेरी बातें नहीं समझ पा रहे हो अभी भी। हम समझ गए सर। बताओ। ऑब्जेक्टिव रहेगा 10। अब सही बोल रहा है। उसके बाद सब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव में शॉर्ट रहता है या फिर एक क्वेश्चन के अंदर मतलब 3 को रहेगा। हाँ, शायद 10 देता है, उसमें से 6 या फिर 8। तुम नहीं समझे, तुम बोले कि 15 नंबर का एक क्वेश्चन है। मेरी बात समझना, मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, आप पढ़ के जो गए नहीं, तो उसमें 15 में छोटे छोटे पार्ट भी रहते हैं कि मान ली जैसे रहेगा ना, एक क्वेश्चन के अंदर रहेगा कि 5 में से आप 3 को डिफरेंशिएट करेंगे। तब तो सब बच्चे पास कर जाओ, कोई नहीं फंसेगा। पास हो जाएगा सर। हम समझ, वो चीज है, हम सोचे 15 नंबर का एक। नहीं, वैसे सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा, नहीं, उसके नहीं। अंदर भी मल्टीपल क्वेश्चन। नदी पार कर जाओगे तो। जेल में नहीं रहता। ठीक है, और क्या कहाँ डाउट है बताओ? मेरा डाउट क्लियर और बताओ ना सौरभ। एक और, जैसे फ्लो चार्ट जो होता है सर, तो हर लैंग्वेज के लिए डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट होता है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या? फ्लो चार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। फ्लो चार्ट लैंग्वेज मान में लीजिए अगर एक कोई प्रोग्राम अगर हम बना रहे हैं, मान लीजिए आप सर्कल का बना रहे हैं, उसका पहले हम फ्लो चार्ट कर रहे हैं। नहीं, आपके ऊपर फ्लो चार्ट से क्या होता है कि आपको पिक्चर क्लियर हो जाती है। फ्लो चार्ट से, जैसे फ्लो चार्ट इंडस्ट्री में भी लोग बनवाते हैं, और आपके पास कंडीशन क्लियर है कि यार ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा। नहीं तो सर, जैसे उसके लिए अभी हम लोग एक ही सर इंटेल 8086 समझा दीजिए ना। तो उसमें हम लोगों को फ्लो चार्ट में डायग्राम बताया गया है कि Intel start के लिए cylindrical यूज करते हैं, पैरेललोग्राम। अब फ्लो चार्ट का सब याद है कि 5 सिंबल होते हैं मेनली, कौन कौन है बताओ? वही पूछ रहे थे कि मतलब वो जो सिंबल होता है हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग होगा। नहीं, सेम 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 तो यही हम जानना चाहते हैं, Same, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? नहीं नहीं, लैंग्वेज से क्या मतलब, सेम है। हर लैंग्वेज के लिए। हाँ बताओ, पैरेललोग्राम किसके लिए यूज होता है? इनपुट आउटपुट के लिए सही है। इलेक्ट्रिकल होता है, ओवल ओवल हाँ? ओवल स्टार्ट के लिए ओवल, दोबारा इंड के लिए भी, स्टार्ट इनपुट के लिए, इनपुट के लिए हाँ, पैरेललोग्राम। इनपुट आउटपुट कर दो आप प्रोसेस के लिए, सही है। और एरो होता है डेटा मूवमेंट। कनेक्टर। सर इंटेल 8086 मतलब वो डिसीजन में डायमंड इज फॉर कंडीशन चेकिंग, आई थिंक सो। ट्रू और फॉल्स, डिसीजन मेकिंग बॉडी, डिसीजन मेकिंग बॉडी। हाँ सौरभ। सर 8086 सर। इंटेल 8086 स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में बताता हूँ कैसे। जैसे एक लैंग्वेज एसक्यूएल पढ़े होगे, एसक्यूएल सुने होगे, नाम तो सुने ही होगे। नहीं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हम क्यों बोलते हैं? सिंपल सी बात है, देखो क्वेश्चन से निकल जाता है। स्ट्रक्चर्ड क्यों बोलते हैं? जो चीज जहां लगना है, जहां सेलेक्ट लगना है सेलेक्ट वही लगेगा, जहां टेबल बनना है टेबल वही बनेगा, जहां कंडीशन लगना है वही लगेगा, कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकता। फंक्शन जहां बनना है फंक्शन वहीं पर बनेगा, जहां कमांड लगना है कमांड वहीं लगेगा, आगे पीछे नहीं हो सकता। इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो क्या आएगा? अब आपका क्यू बेसिक ही पढ़े हो, अब किस आधार से क्वेश्चन पूछ रहा है ये समझ नहीं पा रहे। C++ का तो हम जवाब बहुत अच्छे से देते, लेकिन अब वो किस लेवल पे पूछ रहा है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। define or discuss the need of a structured program. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग तो एक बार नेट पे देखना, दैट इज बेस्ट ऑप्शन। तो फिर एसक्यूएल तो ही होता ही है। SQL पढ़े नहीं है? हाँ, तुम्हारी भी गलती नहीं है।
देखो, structured programming is a programming paradigm. Structured programming is a programming paradigm aimed at improving the clarity, quality, and development time of a computer program by making extensive use of the structured control flow construct of selection, repetition, block structure और subroutine. लूपिंग पढ़े हो कि नहीं? पढ़े सर। हाँ, तो जैसे सिलेक्शन करना, सिलेक्शन मतलब if else, do while repetition, for, next. तो ये स्ट्रक्चर जो है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है कि जो आपका लूपिंग निकले, कंडीशन चेक हो, ब्रांचिंग हो, सब एक डिसिप्लिन तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे, इसीलिए और कुछ नहीं। तो लिखना है सिस्टमैटिक वे, मतलब कि आप इंट जैसे आपने प्रोग्राम लिखा है इंक्लूड .h कोनियो .h फिर लिखे वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर दें नीचे तो चलेगा? ऊपर हम प्रोग्राम बना रहे उसको वेरिएबल नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? लूपिंग चलना चाहिए नीचे। अब वेरिएबल लूपिंग के नीचे हम वेरिएबल लगा दें, कंडीशन लूप चला दें, कंडीशन सबसे नीचे लिखे, पकड़ ही नहीं पाएगा लूप को। पाइथन में तो एकदम पत्ता नहीं हिलेगा, इधर जैसा गलती हो गया तब ब्लॉक कंस्ट्रक्ट लेके एक कौन सा एरर आता है पाइथन में, ये जो टैब वाला एरर आता है, तो फोर स्पेस देते हैं नहीं तो एरर आ जाता है। स्पेस की वजह से भी होता है। इंडेंटेशन तो क्यों होता है? फोर स्पेस को भी हमने इफ लगाया, कंडीशन लगाया, फोर स्पेस नहीं छोड़ा, नेक्स्ट लाइन में चलेगा ही नहीं, बल्कि प्रोग्राम खूब बढ़िया बना रहे। क्या मतलब है? और कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछो, एक नंबर वाला। सर एक और इसमें ये प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इन द सेंस क्या है? प्रोग्राम लिखने का तरीका। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म मतलब प्रोग्राम लिखने का तरीका, प्रोग्राम लिखने का वे। कि पहले क्या होगा, पहले आप हेडर फाइल डालेंगे, मतलब सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम शुड बी इन वेल मैनर। वेरिएबल कहाँ लिखेंगे, फंक्शन कहाँ लिखेंगे, मेन क्लास कहाँ पे बनाएंगे, करली ब्रेसेस कहाँ पर देंगे, %d कहाँ पे देंगे, सेमी कॉलन कहाँ पे देंगे, ऑपरेटर कहाँ पे लगाएंगे, इट इज मतलब प्रोसेस ऑफ ऑल द थिंग्स। कंडीशन कहाँ पे लगाएंगे, रिपीटेशन कहाँ पे करेंगे। मान लो रिपीटेशन हमको 1 से 10 नंबर प्रिंट नहीं कराना है, मान लेते हैं, तो फॉर लूप हम क्यों लगाएंगे? केवल एक प्रिंट करा देंगे, प्रिंट आई बस। अब मान लीजिए और 1 से 10 प्रिंट कराना है तो उसको हम 10 बार क्यों लिखेंगे, एक ही लाइन में कर देंगे। तरीका मतलब कैसे लिख सकते हो हम? अगर फॉर लूप ना लिखें और प्रिंट कराएं एक ही चीज को 10 बार, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो वो 10 बार लिखना पड़ेगा। फॉर लूप क्या कि एक बार लिखे और काम आपका खत्म, और तो कोई चीज नहीं है। जैसे बाइनरी से डेसिमल में जाते कन्वर्ट करेला, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, एक बाइनरी दिया हुआ है उसको टूस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करो, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, हम बता देते हैं। सर वही तो नहीं अलर्ट देंगे सब हो जाएगा। बाइनरी का फर्स्ट कम इसका मतलब जो बाइनरी उसका टूस कॉम्प्लीमेंट से निकालना है। हां टू एस कम जीरो जहाँ पहले 1 कर दो, जहाँ 1 वहाँ 0 कर दो, फिर लास्ट में 1 जोड़ दो, हो गया टूस कम्प्लीमेंट हो गया। उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और फिर लास्ट वाला, पहले वाला नहीं, लास्ट डिजिट से 1 जोड़ना है। तो शॉर्टकट है सर, मतलब जैसे 1 मिले उसके बाद सब चेंज करो, मतलब जहां तक 1 मिलता है उसको मतलब सेम रखो, उसके बाद सब चेंज करो। ऐड करेंगे कुछ कॉम्प्लीमेंट। सबसे तरीका ही आ गया मतलब ये हमको सब। हां तो बस उसके बाद सब चेंज करो, जहां पे फर्स्ट 1 मिले इसको बना, इसका कैसे यहाँ मिला ना यही से 1 अपन फर्स्ट सब चेंज हो जाएगा, नहीं 1 ही रहेगा। हां बस ये 1 आएगा यहाँ से। 4 में किसकी क्लास है? नहीं नहीं कोई सर लीवे पे मेरा कहाँ 4? आपका था तो आप 2 बजे आप 2 बजे बना लीजिए बाइनरी के बाद। सोनी सर है नहीं और दिनेश सर आए नहीं। सिंपल लेंगे, उनको नीरज सर को बुला लेना, नीरज सर को। हां नीरज सर पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे, जहाँ 0 है वहाँ 1 है।
और उसके बाद इसमें प्लस वन है, प्लस वन करेंगे 0 1 0 1 0 उससे अच्छा है कि आप इसे रिवर्स कीजिए, कहाँ 1 मिल जाए वहाँ से इसको कीजिए, उसके बाद चले जाए। कॉम्प्लीमेंट डालो बिना ये ऐड वन तो यार एक मिनट हम कर सौरभ, इसको क्या करना है? यस सर। क्लास की आप ऑनलाइन अटेंडेंस लेकर रख लीजिएगा और क्लास में जितने बच्चे हैं उनसे अटेंडेंस आप ले लीजिएगा। क्लास में हैं पहले इसको क्या करेंगे? once complete 8 बच्चे क्लास में हैं, आप ओके सर। अपने फ्रेंड से ले लीजिएगा। हाँ, कौन दे देगा? सर वहाँ किसी को बोल दीजिए ना कि वो लिख करके भेज देने के लिए। एग्जाम में वो प्लस वन करने का क्लास का अटेंडेंस सौरभ को दे देना अटेंडेंस क्लास का, बाकी तो वो ले लेगा। अच्छा इस क्लास का ऑनलाइन ऑफलाइन का उसको भेज देना, फोटो खींच के भेज देना उसको। कितना रोल है? तुम सौरभ ले लिया ऑनलाइन? हाँ, सबका सेल्फी यस सर, ऑनलाइन ले लिए हैं, ऑफलाइन भिजवा दीजिए। ऑफलाइन का एक बच्चा भेज देगा आपको। ठीक है सर। लो ना उसी में ले लो। पता नहीं कितना है। 100 days एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, डेसिमल इंटरचेंज कोड, देखो सारा कोड हो, चाहे आस्की कोड हो, यूनिकोड हो, एबीसीडी, सब है कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए। सब क्या यूज होता है? कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन के। जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं सबको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब यूज होता है। ये 7 बिट या 8 बिट कोड होता है, ये एबीसीडीआईसी कोड। ये सब कहिए पढ़ना है, यूनिक्स और कोई किसी को प्रॉब्लम तो बताओ। नहीं सर, अब है ओएस पे का ओएस पाएंगे तो